हमें तो 80 पे डर लगता है, और आपने एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि 225 हो जाएगा, कि $1 $225 का हो जाएगा इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो इसका कंक्लूजन की आपकी अजम्पशंस क्या है, इसका बेसिस क्या है, और ये इंडिया पे कैसे इंपैक्ट डालने वाला है? डॉलर और रूपी की पैरिटी जो होती है जनरली ये होता है, अगर अमेरिका में फॉर एग्जांपल अर्जेंटीना और टर्की की करेंसी बहुत लुढ़की है, तो हमारे व्यूअर्स जाके चेक कर सकते हैं लास्ट 1 साल में। अब हाउ डू यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट? टर्की घूमने चले जाए, वहां की करेंसी गिर गई है, बट हाउ डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट कि अगर इन्फ्लेशन रेट एक कंट्री का 20% है, जो अर्जेंटीना में 70-80% है, और दूसरी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो दोनों का करेंसी में जिसका कम इन्फ्लेशन है उसका करेंसी डेप्रिसिएशन कम होगा, वो अप्रिशिएट करेगा। दैट इज बिकॉज अवर डॉलर इन यूएस मीन्स कि आप 80 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना इंडिया में खरीद सकते हैं, उतना ही अमेरिका में खरीदने के लिए आपको $1 चाहिए। अगर इंडिया में आपको उतना सामान खरीदने के लिए 160 रुपए चाहिएंगे, जो इन्फ्लेशन के कारण होगा, तो उतना ही सामान आपको अमेरिका में खरीदने के लिए $1 चाहिए, और 160 हो गया अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो हमारी पैरिटी है एक्सचेंज की, वो $1 to 160 हो गई। और इंडिया का इन्फ्लेशन एज अ मैटर ऑफ थिंग अगर आप देखेंगे ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स हैव बीन अहेड ऑफ अमेरिका बाय एटलीस्ट 4 to 5 परसेंटेज पॉइंट्स। सो अगर आप वो एंगल से देखेंगे तो हर साल मुझे लगता है 3 से 4% कम से कम इंडिया का इन्फ्लेशन अमेरिका से ज्यादा होता है। अमेरिका में 2% इन्फ्लेशन में तो पकड़ के लाओ नीचे, और हमारे लिए 5.5-6% इन्फ्लेशन तो हम 40 साल से देख रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब वो डिस्पैरिटी ऑफ इन्फ्लेशन विल सेट द एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, फेड ने इन्फ्लेशन, अब बहुत बड़ी बात चलती है वॉल्कर की। वॉल्कर ने 1981 में क्या किया, 20% इंटरेस्ट रेट ले गए। ले जाओ फेड 10% इंटरेस्ट रेट, 12% ले जाओ। जब स्टॉक मार्केट आधा होगा ना, तो लोग गाड़ियां खरीदना बंद कर देंगे वहां पे। मतलब हमारा खुद का दिमाग खराब हो जाता है, शेयर बाजार डाउन होता है, बोले कौन जाएगा बाहर, छोड़ो यार। इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव कैश, इवन एट दिस स्टेज में तो बाहर में जाने की इच्छा नहीं होती है, मार्केट खराब है, छोड़ दो। सो जब मार्केट, इट्स कॉल्ड द वेल्थ इफेक्ट, द नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट। तो फेडरल रिजर्व नोज कि अगर मार्केट खराब हुआ तो स्पेंडिंग विल बी कर्टेल्ड ऑटोमेटिकली by the people out there, because 48% are invested into the stock market and they will not vote the government back. So the government of US, the American government and the Fed are the two biggest bulls on the globe, और जब तक वो ठीक हैं आप ठीक रहेंगे।